खून का बदला खून। कल सुबह से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। 1939 साल से निरंतर एक एक करके ये रोज कहीं ना कहीं मार रहे हैं। पिछले एक साल में देखे दिल्ली में लगभग 15 से ज़्यादा युवकों और युवतियों का कत्ल कर दिया गया इस जिहादी मानसिकता के द्वारा। ये वो अंतहीन युद्ध है, वो जो जब तक चलेगा जब तक एक भी मुशरिक काफिर जिंदा रहेगा। और उसके बाद रोना शुरू, हाय अल्लाह हाय अल्लाह। उसके चाचा का हाथ टूट गया, सर फूट गया, पैर टूट गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संधि समाचार और आज हम मौजूद हैं उत्तम नगर में। दिल्ली के अंदर उत्तम नगर में होली वाले दिन तरुण नाम के युवक की हत्या कर दी गई और उसके बाद हत्यारों के घर पे बुलडोजर चलाया गया। तो अब क्या दिल्ली यूपी के रास्ते पे, आइए जानते हैं यहाँ की जनता से। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आज तरुण की हत्या की गई है, अचानक से दंगाइयों ने उनके घर पर हमला कर दिया, ऐसा और किसी के साथ भी हो सकता है? होली के रंगों के कुछ छींटे पड़ जाने से किसी की हत्या कर देना, किसी ने आपके खिलाफ बोल दिया, उसके गले को चाकू से रेत देना, सबसे पहले तो इस मानसिकता को समझना पड़ेगा मानसिकता कौन सी है। ये केवल दो घटनाएं नहीं है। हम पिछले एक साल में देखें दिल्ली में लगभग 15 से ज़्यादा युवकों और युवतियों का कत्ल कर दिया गया इस जिहादी मानसिकता के द्वारा। प्रातःकाल सुबह से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कि मोहम्मद और उसके रसूल के अलावा दूसरा किसी को मत मानो, दूसरे सारे काफिर हैं। जो इस्लाम पर ईमान लाता है वो ठीक है, बाकी सारे के सारे काफिर हैं। और जो काफिर है उनकी बहन बेटियों के साथ करो, उनके घरों को लूट लो, उनके बच्चों का कत्ल कर दो। ये घात लगा के रमज़ान के महीना चला उनके बच्चों का घात लगा के कत्ल करो। ये सारी वही मानसिकता है जो ऑपरेट होती है मस्जिद से, मदरसों से। मैं शासन प्रशासन सबसे निवेदन करूँगा, सर्च अभियान चलाए और इन मस्जिद मदरसों को डेमोलाइज करे, तोड़ दे और जड़ से तोड़े। मैं बहुत समय से एक बात सभी चैनलों पर बोल रहा हूँ कि जो मस्जिद मदरसे या मजारे ये प्लांट रूप से बनाई जा रही हैं। कहाँ बनाई जा रही हैं? इंटरनेशनल बॉर्डर्स, स्टेट बॉर्डर्स, बड़े बड़े चौक चौराहे, रेलवे स्टेशन, कैंटोनमेंट इलाके, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, ये सारे वो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जो देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो आगे की योजना बना के चल रहे हैं। जिस प्रकार सर्जिकल इमाम ने कहा था चिकन नेक को हम अलग कर देंगे, ये इस देश के अंदर जब गृह युद्ध होगा तो सारे के सारे ये वो अड्डे हैं जहां से ये गृह युद्ध को ऑपरेट करेंगे। इसीलिए मेट्रो स्टेशन हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो, स्टेट बॉर्डर हो, बड़े बड़े चौक चौराहे हो, मेट्रो कंटेनमेंट इलाकों, सारे इलाकों पर ये मस्जिद मदरसों का जाल बिछा रहे हैं ताकि हम भविष्य की लड़ाई को लड़ सके। और सरकार प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा। अब यहाँ देखिए, ये इतना बड़ा पूरी सरकारी संपत्ति को घेर कर ये बना दिया गया है। आगे थोड़ा सा आगे घुमाइएगा, वो थोड़ा आगे, वो देखिए बड़ा सा गेट लगा रखा है। जहां देखो सरकारी संपत्ति को घेर कर मजारे बनाई जा रही हैं, मस्जिदें बनाई जा रही हैं। और यदि आप विरोध करोगे, आप बोलोगे तो आपका गला रेत दिया जाएगा। होली के रंग के छींटे पड़ गए तो आपका कत्ल कर दिया जाएगा। दहशत बैठाना केवल, और उसके बाद रोना शुरू, हाय अल्लाह मार दिया, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। अब देखिए इनकी खातून ने छाती फाड़कर चिल्लाने लगी। अरे जिसका बच्चा गया है कभी उनसे पूछिए क्या हुआ है। एक माँ का बेटा गया, एक घर का चिराग बुझ गया है, तो क्या बुलडोजर एक्शन काफी है? खून का बदला खून। आज हमारे घर से लाशें उठी है ना, जब तक उनके घर से लाशें नहीं उठेंगी ना, जब तक उन्हें दर्द का एहसास नहीं होगा। अभी सलीम वास्तिक जी का गला रेत दिया, योगी सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, एनकाउंटर हुआ, दोनों मारे गए। अब उनके अब्बा जान चिल्ला रहे हैं जी गलत हो गया, पहले शासन के पास, पुलिस के पास जाना चाहिए था, कोर्ट कचहरी करनी चाहिए थी, तो हमारे बच्चों को सजा मिलनी चाहिए थी। अल्लाह नालायक, तेरे बच्चों ने वो करा क्या? तुझे सलीम वास्तविक की किसी बात से आपत्ति थी तो तू पुलिस के पास गया क्या? प्रशासन शासन के पास गया क्या? तूने चाकू उठाया, उसका गला रेत दिया, और जब तेरे बच्चों को मार दिया तू कह रहा जी गलत हो गया। तो आपको लगता है कि वो उसी मजहब के होके उस मजहब के बारे में बोलते हैं तो गलत बोलते हैं? कौन? सलीम वास्तविक जी की जो आप बात कर रहे हैं। कोई गलत क्यों बोलता है? मैं सनातनी हूँ, मैं अपने धर्म के बारे में जितना जानता हूँ कोई तो जान नहीं सकता। सलीम वास्तविक पैदा हुआ है उस मजहब के अंदर, उस कट्टरपंथी मजहब के अंदर। जब उसने उसकी घृणा को देखा, उसको लगा कि यार मैं कहाँ रह रहा हूँ, तो उससे निकलकर बाहर आया और उसने वहाँ की सच्चाई लोगों को बतानी शुरू करी और ये भड़क गए। इनको तो पता है ना कि हमारी सच्चाई लोगों को बता दी जाएगी तो सारी दुनिया। चाइना ने इलाज कर रखा है, रशिया ने इलाज कर रखा है, वही इलाज हिंदुस्तान में होना चाहिए। अभी खुमैनी, इनका अब्बा मर गया, हिंदुस्तान में छाती पीट दी इन लोगों ने, हाय हमारा अब्बा चला गया, हाय हमारा अब्बा चला गया, हाय हमारा अब्बा चला गया। चंद्रशेखर रावण और उसके पिल्ले जब इनके अब्बा मर जाते हैं दूसरे शांतिप्रिय समुदाय के, तब छाती पीटते हैं। आज ना कोई चंद्रशेखर रावण यहाँ दिखाई पड़ा, ना कोई उसके पिल्ले दिखाई पड़े, ना खुमैनी की नाजायज औलादे दिखाई पड़ी, क्योंकि एक हिंदू मरा है ना, इसलिए कोई नहीं आया। यदि कोई जिहादी मानसिकता का पिल्ला मरा होता तो सारे के सारे पूरे टीवी चैनल पर चल रहा होता, आज ही देखो जी मार दिया, एक मार दिया, एक मार दिया, पर एक हिंदू मरा, इसलिए कोई बोलने को तैयार नहीं। मैं नमन करता हूँ आप सब यूट्यूब चैनल को, आप जैसे चैनलों को जो इस बात को सारी दुनिया में लेकर गए, पुलिस ने एक्शन लिया। आखिर इस विशेष समुदाय में इतनी नफरत क्यों है?
अब ये तो इनके पास बैठना पड़ेगा कि भैया तुम्हें मतलब क्या है, तुमने एक देश ले लिया, अलग ले लिया 1947 में, उसके बाद भी कांग्रेस और उसकी गंदी राजनीति ने जिस विष बेल को उखाड़कर उसी समय फेंक देना चाहिए था, जिसकी वजह से विभाजन हुआ, उसने उस विष बेल को यहाँ पर लगाया, उसको पोषित करा, उसको खाद पानी दिया। आज वो विष बेल इतनी खतरनाक हो गई है, पूरे इस देश को निगलने की कोशिश कर रही है। तो सावधान होने की आवश्यकता है। मेरी वीडियो जिस किसी भाई बहन तक जा रही है, और यदि तुम सेकुलर हो, तुम हिंदू मुस्लिम भाईचारे में विश्वास रखते हो, तुम गंगा जमनी तहजीब में विश्वास रखते हो, तो एक दिन ध्यान कर लेना, होली का हल्का सा रंग गिर गया तो तुम्हारे बच्चे के साथ क्या होगा, ये जीता जागता सबूत है। वो होली के रंग बेच तो सकते हैं, पर होली के रंग गिर जाए तो तुम्हारा कत्ल कर देंगे। ये है इनकी दोहरी मानसिकता। आपको क्या लगता है कि रंग से इतनी नफरत? रंग से नफरत हो ना हो, पर हिंदुओं से नफरत पूरी है उनकी। प्रत्येक हिंदू उनकी नज़रों में काफिर है, और काफिरों का कत्ल वाजुबल जायज़ है। मैं नहीं कहता, ये उनके वाले बड़े अनुयायी कहते हैं, ये सलीम वास्तविक कहते हैं, और जो बड़े अनुभवी लोग हैं वो कहते हैं कि जितने भी काफिर है, काफिरों का कत्ल वाजुबल जायज़ है। पाक महीने ख़त्म हो जाए, घात लगाओ, काफिर जहाँ मिले कत्ल करो, ऐसा मैं नहीं कहता, उनकी किताबें कहती हैं, वो कहते हैं। तो आज उस माँ का बेटा गया है, उस घर का चिराग बुझ गया है, तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है, आप मानते हैं? 1439 साल से निरंतर एक एक करके ये रोज कहीं ना कहीं मार रहे हैं। कभी नांगलोई, कभी सुल्तानपुरी, कभी मंगोलपुरी। रिंकू शर्मा देख लो, डॉक्टर पातीराम देख लो, डॉक्टर नारंग देख लो, पातीराम देख लो, हीरा गुजराती देख लो, बहुत सारी हत्याएं निरंतर चल रही हैं। ये मैं आपको पुनः कहना चाह रहा हूँ, ये वो अंतहीन युद्ध है, वो जो जब तक चलेगा, जब तक एक भी मुशरिक काफिर जिंदा रहेगा, तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। और आपको इन लोगों की जो ये रणनीति है, इनको समझनी पड़ेगी। सेकुलर बनने से कुछ नहीं होगा, सेकुलर बनने से तो सिर्फ और सिर्फ हमारे इन भाइयों का कत्ल होगा और लाशें उठानी पड़ेगी, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। शत्रु बहुत करो, शत्रु बहुत को पहचानो, और उसके बाद अपने परिवार की सुरक्षा की तैयारियां करो। इंसाफ कब होगा? इंसाफ के लिए क्या चाहते हैं? इंसाफ के लिए एनकाउंटर चाहते हैं। हमारे घर से अगर लाश गिरी है तो इसके घर से क्यों बचा हुआ है? और अपराधी कहीं का भी हो, कैसा भी हो, अगर हमारे घर से लाश उठी तो उनके घर से भी लाश उठनी चाहिए। पूरा परिवार का जहाँ रहते हैं वो घर डेमोलेशन होना चाहिए, पता चलना कितनी बड़ी गलती की है। और जो आस पास के रह रहे हैं जितने हजारों करोड़ों लाखों जो भी है, उनके लिए एक मिसाल बने, ऐसा आदत है। योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, वैसे ही यहाँ पर भी एनकाउंटर होना चाहिए। आपको क्या लगता है? मैम यही मैं चाहता हूँ, जो भैया ने बोला यही चीज़ मैं चाहता हूँ, इनकाउंटर होना चाहिए। अगर एक बंदे के साथ भी हो जाएगा तो 100 बार कदम उठाने से पहले वो सोचेगा कि हमने क्या किया। एक बंदे के ऊपर 30-30, 40-40 बंदे होके खड़े होके आप मार रहे हो, रोड मार रहे हो, लाठी मार रहे हो, पत्थर मार रहे हो। उसके चाचा का हाथ टूट गया, सर फूट गया, पैर टूट गए, उसकी माँ रो के बार बार परेशान हो रही है। अब उससे पूछो ना माँ से, उसकी हालत क्या हो रही है। तो कड़ा कानून बनना चाहिए इन सब चीजों पे। बिल्कुल मैम, बनना चाहिए, बनना चाहिए। आप बोलिए। इन सब है ना, ये सब जिहादी आदमी सब है, ये सब ना धीरे धीरे हिंदू को तो काटते जा रहा है। ये सब को जब तक बख्शोगे, जब तक ये ऊपर उठते जाएगा, जब तक इन सब का इनकाउंटर नहीं होगा ना, जब तक सुधरने वाला नहीं है। एक यहाँ पहले ना हिंदू का घर बहुत था, इन सब के चक्कर में सारे हिंदू छोड़ छोड़ चला गया। इन सब एक भी त्यौहार नहीं मन पाता यहाँ पे हिंदू के। एक तो शुरू से इन सब के क्या है कि हिंदू के त्यौहार है, हिंदू के त्यौहार पत्थर चलाना है। पत्थर चलाएंगे, बोलेगा, लड़ाई करेंगे, बंदे के मार के खपत कर देंगे। ये बंदा ऐसा था कि हम लोग के साथ भाईचारा में रहता था, इनको भी खपका के ना इनका ही बात तर में जा देता। अगर हम लोग के साथ नहीं होता ना तो इनका ही बात सब तर में जा देता था। अगर बजरंग दल टाइम पे आ गया इसलिए इनका बात उठ गया है। आज हिंदू का पता चल रहा है कि हिंदू के साथ रहना, इकट्ठा होना कितना जरूरी है आज के टाइम में।